Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to solve three of the most common doubts which most of the students are having related to MBA CET cap round process. बट बिफोर दिस वीडियो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा फॉर्म फिलिंग का वीडियो है वो आप डिटेल में देखो। वो फॉर्म फिलिंग के वीडियो मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। MBA CET कैप राउंड फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड हमने मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं। ऑल द वीडियोस विल बी अवेलेबल विथ यू इन द डिस्क्रिप्शन। सो मेक श्योर कि आप वो सारे वीडियोस देखो एंड मोस्ट ऑफ योर डाउट्स विल गेट क्लियर्ड। अभी इस वीडियो में हम तीन जो मोस्ट कॉमन डाउट्स है वो सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट है ई स्क्रूटिनी टेकिंग टू लॉन्ग, व्हाट टू डू नाउ। ठीक है, तो दो ऑप्शंस थे हमारे पास, एक था फिजिकल स्क्रूटिनी, एक था ई स्क्रूटिनी। जितने भी स्टूडेंट्स ने ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया था दे विल हैव इट विल टेक अराउंड 5 to 6 days फॉर देयर डॉक्यूमेंट्स टू गेट वेरीफाइड। तो अगर आपके 5 से 6 दिन नहीं हुए हैं तो यू कैन सिट टाइट एंड आपकी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। बट अगर आपको फिर भी टेंशन आता है कि नहीं मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं वेरीफाई हुए हैं, यू कैन गो टू फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर एंड वहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करा सकते हो। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि सर वो फिजिकल स्क्रूटिनी में मुझे शिफ्ट नहीं करने दे रहा है। सो टिल लास्ट ईयर क्या होता था कि आप सीधा अपने डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जेरोक्स डॉक्यूमेंट्स सब कुछ लेके फिजिकल स्क्रूटिनी में विदाउट बुकिंग द स्लॉट भी अगर आप जाते हो तो वो बैक एंड से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके आपका फिजिकल स्क्रूटिनी में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा देते थे। सिंपल सी चीज है, आपने अगर ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया है तो आप फिजिकल स्क्रूटिनी में शिफ्ट नहीं हो सकते हो। बट अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ही वेरीफाई नहीं हो रहे हैं तो आप किसी भी नजदीकी स्क्रूटिनी सेंटर में जाके फिजिकली डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा सकते हो विदाउट बुकिंग एनी स्लॉट। अभी आप फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर्स कहाँ पे हैं, तो ये अपना वेबसाइट है mahaCET.org MBA 2024 का, जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था। वहां पे आके आपको लिस्ट ऑफ फैसिलिटेशन सेंटर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स के नीचे आपको फैसिलिटेशन सेंटर्स वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, अभी इनमें आप अपने सिटी का नाम डालो, है ना, यू कैन सर्च। टोटल बहुत सारे सेंटर्स रहेंगे, जैसे बीड़ में भी है, लातूर में भी है, नांदेड़ में भी है। आप सर्च करोगे तो आपके सिटी में डेफिनेटली 4 से 5 फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर्स रहेंगे, वहां पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज, कुछ अदर देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स भी है। सो फॉर देम यू विल हैव टू रिलाई ऑन ई स्क्रूटिनी, या फिर आपको महाराष्ट्र में ट्रैवल करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर आप लेटेस्ट से दिल्ली से फॉर्म फिल कर रहे हो तो फिजिकल स्क्रूटिनी शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप ई स्क्रूटिनी के ऊपर रिलाई करेंगे। यू विल हैव टू वेट आउट फॉर 5 to 6 days एंड वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर उसमें कुछ इश्यूज आएंगे तो वो आपको उसी में नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, नहीं तो अदर ऑप्शन इज यू ट्रैवल इन एनी सिटी इन महाराष्ट्र। ठीक है, ऐसे आप कौन से कॉलेजेस है, कौन से फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर्स है, सब देख सकते हो। नवी न्यू पनवेल में है, नवी मुंबई में है, देन मुंबई के कॉलेजेस है, ठीक है, ठाणे के कॉलेजेस है। यू हैव कॉलेजेस इन रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, आसनगांव में है ना, सापगांव में है। दीज आर रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड यहाँ पे भी आपको फैसिलिटेशन सेंटर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो आई होप अगर आपका ई स्क्रूटिनी नहीं हो रहा है तो आप फिजिकल स्क्रूटिनी में जाके कर सकते हो। फर्स्ट डाउट तो क्लियर हो जाएगा। सेकंड डाउट इज, विल कैप राउंड डेट एक्सटेंड। हर साल तो होता है, बट हर साल कैप राउंड प्रोसेस इज जनरली कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मई और जून। ऑलरेडी दिस ईयर द कैप राउंड प्रोसेस हैज डिलेड। अभी जुलाई मिड या जुलाई एंड तक रजिस्ट्रेशन ही कंप्लीट होगा। 30 जुलाई को कंप्लीट आपका रैंक आने वाला है, फाइनल मेरिट लिस्ट लगने वाली है, उसके बाद कैप राउंड स्टार्ट होगा। तो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि कैप राउंड की डेट एक्सटेंड होगी, आई डोंट थिंक कि ये साल वो होने के चांसेस है। अगर हुए भी तो 1 या 2 दिन से एक्सटेंड हो गए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, बिकॉज द एकेडमिक ईयर विल गेट पुश्ड अगर वो टाइम पे कैप राउंड्स कंडक्ट नहीं हुए तो माय ओपिनियन इज कि कैप राउंड मोस्टली एक्सटेंड नहीं होंगे, या फिर ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मोस्टली एक्सटेंड नहीं होगा। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेज, बहुत सारे लोगों को डाउट है लीविंग सर्टिफिकेट नहीं है तो टीसी चलेगा क्या? तो लीविंग सर्टिफिकेट एंड टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग। उसमें अगर आप डिटेल्स देखोगे तो आपका उसमें नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका रिलीजन, ये सारी चीजें अगर मेंशन्ड है तो आपका लिविंग सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट आर वन एंड द सेम थिंग। कोई इंस्टीट्यूट्स लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, कोई इंस्टीट्यूट्स ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो लिविंग सर्टिफिकेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट का थर्ड डाउट हो गया। एंड इसी से रिलेटेड एक और डाउट है, सर टीसी नहीं है, व्हाट अदर ऑप्शन आई हैव? लिविंग सर्टिफिकेट है ही नहीं, सो व्हाट अदर ऑप्शन आई हैव? तो दो सिंपल केसेस है जहां पे आपको टीसी लगता है। ठीक है, दो सिंपल केसेस है। पहला है टू प्रूव योर नेशनैलिटी। ये नेशनैलिटी प्रूव करने के लिए आइदर यू कैन हैव अ टीसी और लिविंग सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी चलेगा, इसके अलावा आपका नेशनैलिटी सर्टिफिकेट भी चलेगा। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट भी चलेगा। इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज, टीसी आपको डोमिसाइल प्रूव करने के लिए भी लगती है। तो डोमिसाइल प्रूव करने के लिए आपको टीसी या लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये तीनों में से एक डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, तो इवन इफ यू डोंट हैव टीसी, आपके पास अदर टू ऑप्शंस है, तो ये आप रेडी कर सकते हो, ये आप दिखा सकते हो एंड यू विल बी एबल टू प्रूव योर नेशनैलिटी एंड डोमिसाइल। आपका टीसी का काम ये दो चीजों के लिए ही है मेनली। ओनली देन इफ यू हैव एनी रिलीजियस माइनॉरिटी जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी या लैंग्वेज माइनॉरिटी जैसे हिंदी माइनॉरिटी और तमिल माइनॉरिटी, उसके लिए टीसी लगेगा। ठीक है, बट उसके लिए भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। तो टीसी ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, इट कैन बी रिप्लेस्ड विथ बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन दिस केस, और बर्थ एंड नेशनैलिटी सर्टिफिकेट इन दिस केस। तो सब्स्टिट्यूट डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल है। बट अगर आपके पास ये तीनों में से कुछ भी नहीं है तो देयर इज नो ऑप्शन कि मैंने अप्लाई किया है और मैं रिसीट दिखाता हूं, है ना। देयर इज वन ऑप्शन ऑफ एप्लीकेशन इज डन बट आई डोंट हैव द डॉक्यूमेंट, तो उस केस में आप रिसीट दिखा सकते हो, बट दैट इज ट्रू ओनली फॉर कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट। बट इन सच केसेस कि भाई मैंने नेशनैलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, उसका रिसीट है मेरे पास, बट दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट थे, सो आई होप आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, डू वॉच ऑल द वीडियोस ऑन MBA CET कैपराउंड प्रोसेस, क्योंकि अलग अलग वीडियोस में आपके अलग अलग डाउट्स क्लियर हो गए। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद अ फ्रेंड हु मे नीड इट। थैंक यू सो मच, जय हिंद।